हरे कृष्णा। तो आइए आज हम जानेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? वास्तव में देखा जाए तो यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके सभी को यह विचार करना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है। क्योंकि आज हम लोग सभी तथ्यों पर विचार करते हैं, लेकिन इस जीवन का उद्देश्य क्या है यह हम सब भूल जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियां जो शास्त्र में गिनाई गई, जलजा 9 लक्षणाम अस्थावरा विश्यन्ति कृम्या रुद्र संख्याकार पक्षीणाम 10 लक्षणाम 30 लाख पशु आखर 4,84,000 जीव रे भ्रमण करत अविनाशी। तो यह 84 लाख योनियों में जो 4 लाख प्रकार योनियां मनुष्य की है, यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जितना भी 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, सबसे मुख्य और सबसे दुर्लभ शरीर है तो यह मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर पाना अत्यंत कठिन है। यह बड़े बड़े कर्मों का फल, हमारे अनेकों जन्म का कर्म फल जब फलीभूत होता है, कुछ अच्छा कर्म होता है, तो उसके हिसाब से हमें जो है मनुष्य शरीर भगवान हमें देते हैं। लेकिन यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है अच्छे से अच्छे घर में जन्म ले लिया, हमने धनी परिवार में हमने जन्म ले लिया, यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य हो गया। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लेना और अच्छे से अच्छे इस शरीर को सजाना, इस शरीर का देखभाल करना और इस शरीर को ही सजाते रहना पूरे जीवन। यह शरीर का इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमेशा इसके हिष्ट पुष्ट रखने के लिए हम जो है कुछ भी खाते रहें। क्या यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है? नहीं। यह तो जो पशु पक्षी हैं उनको भी सुलभ है। क्या पशु पक्षी क्या नहीं खाते हैं? क्या उनके रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है? एक जो तुच्छ प्राणी होता है, कुत्ता जैसे, उसको भी रहने के लिए, घर के लिए भगवान उसको भी बंदोबस्त करते हैं। वह हम सब सोचते हैं कि हम जो है अच्छे से अच्छे घर में सोते हैं, अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, 100 करोड़ के घर में सोते हैं, लेकिन वह कुत्ता भी BMW के नीचे सो जाता है और BMW चली गई तो 1 करोड़ का मर्सिडीज के नीचे सो जाता है। तो वह कुत्ता भी सोता है और वह भी खाता है। भगवान किसी को जो है भूखा नहीं सुलाते, किसी को कन भर, किसी को मन भर। जैसे चींटी कन भर खाती है, हाथी मन भर खाती है। लेकिन विचार करने योग्य है कि यह परमात्मा किसी को कभी भूखा नहीं सुलाता। सब लोग को व्यवस्था होता है, सभी लोग, सभी जीव का व्यवस्था होता है, सब लोग जो है खाते हैं। तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छे से अच्छे घर में बड़े से बड़े कुल में जन्म ले लेना और सुंदर शरीर प्राप्त कर लेना और सुंदर पत्नी प्राप्त कर लेना और समाज में थोड़ा नाम ऊंचा हो जाए, क्या मनुष्य जीवन का मात्र यही एक मनुष्य जीवन का ही उद्देश्य है? क्योंकि आज के लोगों को मनुष्य जीवन का उद्देश्य के बारे में ही पता नहीं होता। सबसे पहले यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिज्ञासा करना चाहिए। अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे पहले जिज्ञासा होना चाहिए। क्या जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है।
व्हाट इज माई गोल ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वाई वी आर सफरिंग, हम लोग दुखी क्यों हैं। दिन रात मेहनत करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन दुखी क्यों हैं। क्योंकि भगवान स्वयं भागवत गीता में कहते हैं तुम सुखी कहाँ से हो सकते हो। हे अर्जुन, दुखालयम अशाश्वतम, हे अर्जुन यह दुख का आलय है। यह जगत जो देख रहे हो दुख का आलय है, और दुख का आलय में कोई सुखालय की कल्पना भी करे तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय में आप जाएंगे तो विद्या मिलेगी, वहाँ जाके आप बोलेंगे समोसे दे दो तो नहीं मिलेगा। चिकित्सालय है, चिकित्सालय में दवा मिलती है, चिकित्सालय में आप जाएं और वहाँ बोलें कि हमें जो है चाय समोसा मिल जाए तो नहीं होएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान इसका नाम क्या रख दे, दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम, यह दुख का आलय है, यहाँ सुख की कल्पना भी करना कठिन है। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन प्राप्त करके तीन जो है हमें जिज्ञासा करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सब दुखी क्यों हैं। तो इसके लिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, यह तो सब शास्त्रों में बताया गया, लेकिन यहाँ तो हम जो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही मानते हैं कि अच्छे से अच्छे घर में जन्म हो गया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से अच्छे गाड़ी में घूमते हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन जीने का जो शिक्षा है वह और कहीं से नहीं मिलती, खरीदी नहीं जा सकती। मनुष्य जीवन जीने की शिक्षा तो वेद शास्त्र उपनिषद जो हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों ने बताया, हम सब के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके दिया, लेकिन हम आज उसको ठुकरा दिए हैं। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिका घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, वेद मार्ग बहिष्कृते। पहली ही सीढ़ी पर आज का मनुष्य फेल हो गया, क्योंकि अपने जीवन से वेद मार्ग का बहिष्कार कर दिया। अधर्म निरता नाम च यातनाश्च प्रकृति का घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। इस कलयुग में आज का जीव अपने जीवन से वेद मार्ग का बहिष्कार कर दिया, फिर वह मनुष्य जीवन का उद्देश्य कैसे समझ सकता है। इसीलिए वह मनुष्य समझता है कि मनुष्य जीवन का ही उद्देश्य है कि हम नेताओं के पीछे घूमते हैं, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। हम समाज की सेवा करते हैं, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अच्छी बात है समाज की सेवा करें, लेकिन जब तक हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य सही से नहीं समझ सकते, हम किसी का सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं है कि एक वृक्ष की सेवा कैसे किया जा सकता है, कोई सोचे कि उसका डाली डाली पत्ते पत्ते पर जल डाल के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, नहीं। जब तक हम उसके जड़ में से जल नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तब तक वह हम वृक्ष की सेवा नहीं किए। इसी बात को तो कहते हैं नारद मुनि भागवतम में, यथा तरो मूल निशेषणम तृप्यन्ति तस्कम भुजोपशाखा प्राणो पराच्यतेन्द्रियाणाम तथश्च उच्यते। क्योंकि आज हम किसी की सेवा करें, यह शरीर प्राप्त करके जीव जो है किसी न किसी का सेवा करना ही पड़ता है। कर्म किए बिना भगवान कहते भागवत गीता में एक भी क्षण नहीं रह सकता। किसी का ना किसी का यह जो है सेवा करेगा। तो कोई किसी का ना किसी का सेवा करेगा। अगर कोई नहीं मिलता तो कोई, आज के लोग कुत्ते बिल्ली का सेवा करते हैं। लेकिन यह क्या मनुष्य जीवन इसी काम के लिए मिला है? क्या मनुष्य जीवन इसी काम के लिए है मिला है, प्राप्त करके हम दूसरे को बुराई करें, दूसरे की बातों में रहें, दूसरे की चर्चाओं में व्यर्थ समय बेकार करें, हम इनकी उनकी चुगलाई करें, हम दूसरे का सुख को देख के जलें? क्या मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है? हम लीडरों के पीछे घूमें, नेताओं के पीछे घूमें। अरे जिन नेताओं को तो
यह भी नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वह तो बोलते हैं जीवन का उद्देश्य यही है, रोटी कपड़ा और मकान। हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उनकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्योंकि आज के नेता बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि आज के लीडरों को भी पता नहीं कि यह जो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह तो समस्त जीव को भी, पशु को भी सुलभ है। सूअर को भी खाने के लिए दिन रात वह खाते रहती है, उसके खाने में कोई कमी नहीं है। दिन रात सूअर खाती है, वह भी बच्चा पैदा करती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तच्च पशु भिन्न नराणाम। अगर केवल आहार करना है, खाना ही है, सोना ही है, आहार निद्रा भय, किसी न किसी से डरना ही है और बच्चे पैदा करना है, तो केवल यही 4 कार्य मात्र करना है, तो वह मनुष्य नहीं है। वह तो पशु से ऊपर नहीं है, मनुष्य होते हुए भी पशु से ऊपर नहीं है। क्योंकि यह तो पशु भी कर लेते हैं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आहार वो भी खाते हैं, निद्रा वो भी सोते हैं। आहार निद्रा भय माने वो भी किसी न किसी से डरते हैं। मैथुन क्रिया वो भी जो है बच्चे पैदा करते हैं। हम सब क्या बच्चे पैदा करेंगे? सूअर 16 बच्चे पैदा करता है। इसी के लिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य मात्र यही नहीं है खाना पीना, सोना, ऐश करना और मर जाना। आज के लोग बोलते हैं यार 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह मनुष्य जीवन मिला है, ऐश कर लो, पैसा है, जो मर्जी गर्हित से गर्हित कार्य कर लो। लेकिन वह बात भूल जाते हैं कि यह मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, देवताओं से भी दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भागवतम में आया है कि देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको मनुष्य शरीर प्रदान करिए प्रभु, क्योंकि भगवान की प्राप्ति, केवल मोक्ष की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान रामचंद्र अयोध्या जब आए वापस से 14 वर्ष बाद, जब अयोध्या वापस आए वनवास काट के, भगवान रामचंद्र ने बोले कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतन उगावा। मैं चित्रकूट में अनेकों ऋषि मुनियों से मिला, उन्होंने बताया यह अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतन उगावा। और आगे कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाव ही जही परलोक सिधारा। यह मोक्ष का साधन है मनुष्य शरीर, और इसीलिए मिला है। और मनुष्य का जो है यह जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो क्या हम ऐश करते रहेंगे, जीवन भर खाते पीते रहेंगे और घूमते रहेंगे, नेताओं के पीछे घूमते रहेंगे, तो क्या हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? नहीं। जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यह जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यह मनुष्य जीवन का अंत में नारायण की स्मृति हो जाए तभी भगवान की प्राप्ति होता है, अन्यथा यह जीवन सफल नहीं होता। यह जीवन तो पशु भेड़ के समान ही हो जाएगा। अगर किसी को आध्यात्मिक उन्नति करना है तो यह वेद शास्त्र को अपने जीवन में लाना है, गुरु धारण करना होगा, वेद शास्त्र अपने जीवन में लाना होगा। नहीं तो हम अधर्म की तरफ फंसते चले जाएंगे। अधर्म नीरता नाम यातना च प्रकृति का, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। अगर हम वेद मार्ग का बहिष्कार कर देंगे तो हम जो है वेद मार्ग का बहिष्कार कर देंगे तो हम अधर्म के तरफ हम बढ़ जाएंगे। देरी नहीं लगेगा अधर्म को प्राप्त करने में। जब वेद मार्ग कोई बहिष्कार कर देता, वह अधर्म में लिप्त हो जाता है। तो जीवन का चरम लक्ष्य यही है, जीव का चरम लक्ष्य है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना, श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न होना, अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ना कि हम जो है विषय भोगों में फंसे रहें,
और अपने इंद्रिय तृप्ति करते रहें, अपना जो है शरीर की देखभाल, सजावट और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। ये इच्छा कभी भी पूर्ण होने वाला है ही नहीं। किसी का इच्छा कभी पूर्ण नहीं होता, इच्छा की पूर्ति होती ही नहीं। आप इच्छा की पूर्ति करने जाओगे, एक इच्छा की पूर्ति करोगे, तब तक दूसरी इच्छा आपकी हो जाएगी। आज का मनुष्य सबसे अधिक सुख जो है स्त्री में ढूंढता है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस संसार में किसी भी चीज में आपका यह तृप्ति नहीं हो सकता, इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकता। किसी को 100 स्त्री दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उसको भोग भोगने का इच्छा रहेगा, वह दूसरी स्त्री को चाहेगा। इसलिए सिद्ध होता है कि इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम इच्छाओं की ही पूर्ति करने में लगे रहें, शरीर का देखभाल सजावट करने में लगे रहें, समाज के पीछे, अपना नेताओं के पीछे, लीडरों के पीछे हम अपना व्यर्थ का जीवन गंवाते रहें, तो यह दुर्लभ जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो मोक्ष की प्राप्ति करने का साधन है, हम इससे भी च्युत हो जाएंगे, चूक जाएंगे। क्योंकि यह लास्ट स्टेशन है। मनुष्य शरीर जो है लास्ट स्टेशन पर खड़ा है, और इस स्टेशन 84 लाख स्टेशन है, जो 84 लाख योनियां है वह स्टेशन है, और यह मनुष्य शरीर आखिरी स्टेशन पर खड़ा है। यहाँ से अगर चूक गए तो फिर हम जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जो है हम वही 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो यह जो है, जिस तरह ट्रेन आती है, व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा रहता है, ट्रेन को पकड़ लिया तो अपने जो है डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, जहां उसे जाना है वहां पहुंच जाएगा। लेकिन ट्रेन अगर छूट गया तो फिर उसे इंतजार करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन यह 84 लाख जो योनियों का स्टेशन है, यह आखिरी स्टेशन पर खड़ा है। अगर यहाँ से हम छूट गए तो फिर हमें कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी गधा का, कभी चूहे का, कभी कीड़े का, कभी फतिंगा का, कभी भौरे का, कभी मधुमक्खी का, कभी मक्खी का, कभी मच्छर का, यह कभी जल में मछली का, कभी मगर का, कभी कछुए का, यह सब शरीर में हमें फिर 84 लाख शरीर में घूमना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। नहीं तो वेद व्यास जी एक ही श्लोक में बताते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तच्च पशु भिन्नराणाम। केवल यही चार कार्य करना है, तो उसका डेफिनेशन जो है, मनुष्य शरीर होते हुए भी वह पशु के समान ही है। वेद व्यास जी बता रहे हैं कि मनुष्य होते हुए भी वह पशु के ही समान है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं किया, आध्यात्मिक उन्नति नहीं किया, भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं किया, शास्त्र का शरण में नहीं गया, तो इसलिए हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति, भगवान से अपने संबंध को जोड़ना। जो हम भगवान से संबंध भूल गए हैं उसे जोड़ना, पुनः स्थापित करना। क्योंकि कहा गया है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तथष्टा भक्ति शक्ति वेदा वेद प्रकाश। यह जीव जो है भगवान का अंश है, और भगवान क्या है, अंशी है।